हम चर्चा करने वाले हैं विभिन्न फसलों में की जाने वाली उन क्रियाओं की जिनको हम एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी में भी रख सकते हैं। इससे एक या दो प्रश्न हर बार एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं धान की। तो धान से चावल अलग करना, जब हम उत्पादन करते हैं तो धान का उत्पादन करते हैं, तो धान से चावल अलग करना या भूसी अलग करना, ठीक है। तो जो धान से चावल अलग करना करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? हलिंग। क्या कहेंगे? हलिंग। धान से चावल अलग करना क्या कहलाता है? हलिंग कहलाता है। धान से चावल, धान में हलिंग परसेंट 66% तक होता है, यानी कि 65 से 70% तक होता है। धान में हलिंग परसेंट कितना होता है? 65 से 70% तक। कपास से रुई अलग करना जिनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जिनिंग। कपास से रुई अलग करना कहलाता है जिनिंग। ये 24 से 43% तक होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी ये कपास से रुई अलग करना ना पूछकर पूछ लेता है कि जिनिंग, कपास में जिनिंग परसेंट कितना होता है? 24 से 43%, बहुत वेरिएशन होता है। पूछ लेगा चावल में हलिंग परसेंटेज, ठीक है। तो हलिंग परसेंट 66% ऑप्शन में मिलेगा, 65 से 70%। ये भी पूछ सकता है चावल में हलिंग मतलब चावल धान से चावल अलग करना कहलाता है तो हलिंग, ठीक है। दो तरीके से पूछे। मक्के के भुट्टे से दाना निकालना कहलाता है, क्या कहलाता है? सेलिंग। अब मक्के के भुट्टे से दाना अलग करना सेलिंग कहलाता है, ठीक है। मेज सेलर। अब मक्के के भुट्टे से जो मशीन दाना अलग करेगी उसको क्या कहेंगे? मेज सेलर, क्योंकि सेलर वो क्या कर रही है? सेलिंग का काम कर रही है, दाना निकालने का काम कर रही है। और मूंगफली से दाना निकालना भी क्या कहलाता है? सेलिंग कहलाता है। मूंगफली से दाना निकालना भी क्या कहलाता है? सेलिंग कहलाता है। तो मूंगफली में पूछ लेता है सेलिंग प्रतिशत कितना होता है, तो 70 से 72% तक होता है। मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? 70 से 72% तक होता है। मूंगफली का पूछ लेता है जो छिलका होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मूंगफली का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। मूंगफली का छिलका किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मूंगफली से दाना निकालना सेलिंग कहलाता है। सेलिंग परसेंट 70 से 72% होता है। मक्के के भुट्टे से भी दाना निकालना क्या कहलाता है? सेलिंग कहलाता है, ठीक है। कपास के पके गूलर तोड़ना, पके गूलर तोड़ना क्या कहलाता है? पिकिंग। पिकिंग मतलब तोड़ना। अब कपास के पके गूलर तोड़ना क्या कहलाएगा? पिकिंग कहलाएगा, ठीक है। जूट, सनई, अलसी को पानी में सड़ाते हैं। जूट या सनई, अब जूट तो पश्चिम बंगाल साइड बहुत होता है, लेकिन ये सनई अपने यहाँ भी होता है। इसको जो है पानी में सड़ाते हैं अलग करने के लिए, सन को अलग करने के लिए, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? रेटिंग। रेटिंग मतलब सड़ाना। रेटिंग के लिए, जूट में रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान 34 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। पूछ सकता है रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान, तो 34 डिग्री सेल्सियस। तंबाकू का पुष्पक्रम तोड़ना कहलाता है। देखो, तंबाकू एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत सारी क्रिया होती है, इसमें आपको कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूजन से कैसे दूर होना है अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखना ध्यान से। तंबाकू का पुष्पक्रम तोड़ना, तो जैसे मान लो ये तंबाकू का पौधा हो गया, अगर ये तंबाकू का पुष्पक्रम पौधा हो गया तो पुष्प कब कहाँ निकलेगा? ऊपर निकलेगा, सबसे टॉप पर। ये पुष्प कहाँ? ये तो तंबाकू, और इसको हमको तोड़ देना है, तोड़ना। तो तंबाकू का पुष्पक्रम कहाँ है? टॉप पर। तो इसको तोड़ना क्या कहलाएगा? टॉपिंग। टॉपिंग कहलाएगा, ठीक है। या पूछ ले तंबाकू की ऊपरी कलिका को तोड़ना, पुष्पक्रम ना कह के ऊपरी कलिका, ये ऊपरी कलिका भी है, ठीक है। तो इसको तोड़ना क्या कहलाएगा? टॉपिंग। तंबाकू की निचली पत्तियां तोड़ना। निचली मतलब जो सबसे पहले होती है, एकदम प्राइमरी। जैसे कि जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें ऐसा नहीं बीए की पढ़ाई होती। प्राइमरी स्कूल में शुरुआत की कक्षाओं की पढ़ाई होती है, 1 से लेकर, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब नीचे की। तो
तो जो निचली पत्तियों की बात कर रहा है, यानी कि प्राइमरी पत्तियां नीचे वाली जो सबसे पहले निकली है, तो पहले जो पत्तियां निकली है वो कौन सी है? प्राइमरी पत्ती, ठीक है, शुरू वाली। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? प्राइमिंग। तंबाकू की निचली पत्तियां यानी कि प्राइमरी मतलब प्राथमिक पत्तियां, जो शुरू वाली पत्तियां, निचले जो शुरू वाली पत्ती हमेशा नीचे निकले, ऐसा तो ऊपर वाली पत्ती को शुरू वाली कर दोगे ना। जो टॉप पर है तो उसको अगर हटाने की बात करेंगे तो टॉपिंग शब्द आएगा। तो अब निचली पत्तियां जो शुरू वाली चीज होती है उसको प्राइमरी कहते हैं, तो उससे संबंधित जो शब्द होगा वो क्या होगा? प्राइमिंग। तंबाकू की निचली पत्तियों को तोड़ना प्राइमिंग कहलाएगा। तंबाकू की पत्तियों को सुखाना, तंबाकू की पत्तियों को सुखाना क्या कहलाएगा? क्यूरिंग। तंबाकू में पत्तियों को सुखाना क्या कहलाएगा? सन क्यूरिंग, फायर क्यूरिंग, बहुत सारी टाइप की क्यूरिंग होती है, ये तंबाकू में तंबाकू खेती में बताया जाएगा। लेकिन तंबाकू की पत्तियों को सुखाना क्या कहलाएगा? क्यूरिंग की क्रिया करते हैं तंबाकू में, ठीक है। अब चने की ऊपरी शाखाओं को तोड़ना क्या कहलाता है? निपिंग। चने की ऊपरी शाखाओं को तोड़ना क्या कहलाएगा? निपिंग। निपिंग मतलब ये होता है कि जैसे ये पौधा है चने का, तो चने में से छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, तो ये जो ऊपरी शाखाएं हैं इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? यहां से खूब ढेर सारे कल्ले निकलेंगे, ठीक है। इससे क्या है? उपज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको करते हैं। निपिंग की क्रिया कब करते हैं? निपिंग की क्रिया बुआई के 30 से 40 दिन बाद करते हैं, ठीक है। निपिंग की क्रिया को करते हैं बुआई के 30 से 40 दिन बाद। चने में ऊपरी शाखाओं को तोड़ना क्या कहलाएगा? चने में ऊपरी शाखाओं को तोड़ना निपिंग कहलाता है। निपिंग क्रिया कभी कभी भेड़ों द्वारा भी कराई जाती है खेत में, ठीक है। ये चने की खेती में बताया गया होगा, चने का वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा आप लोगों को। अब गन्ने के तने को आपस में बांधना। अब देखो, गन्ने के जो तने हैं उनको आपस में बांधना क्या कहलाएगा? टाइम। अब टाई जो होती है उसको बांध दिया जाता है ना, ऐसे यहाँ पे, तो टाई क्या किया जाता है? बांधा जाता है ना। तो टाइम क्या है? मतलब बांधना। गन्ने के जो पौधे हैं, जैसे मान लो एक ये गन्ने का पौधा हो गया, एक ये गन्ने का पौधा हो गया। अब आंधी चली, पहले बारिश हुई, बारिश के बाद हवा चली, ये जो गन्ने का पौधा है ये ऐसे ना होकर ऐसे हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इस पौधे को ऐसे उठा के इसके पास लाएंगे सीधा करके और आपस में बांध देंगे, तो थोड़ा टाइम कर देंगे, ठीक है। बांध देंगे, जैसे टाई क्या होती? बांधी जाती है, तो वही चीज है टाइम। तो गन्ने के तने को आपस में बांधना क्या कहलाएगा? टाइम कहलाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, पूछ लेगा कि जैसे कि क्यूरिंग, डिसकरिंग, है ना। तंबाकू की पत्तियों को सुखाना क्या कहलाएगा? क्यूरिंग। अब तंबाकू की ऊपरी शाखाओं को चने की ऊपरी शाखाओं को तोड़ना निपिंग। तो कभी कभी पूरी निपिंग क्रिया किसमें की जाती है? तो चने में। पूछेगा क्यूरिंग, डिसकरिंग मतलब होता है तंबाकू की शाखाओं को, तंबाकू के पौधे में शाखाओं को तोड़ना डिसकरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसकरिंग। तो पूछ लेगा क्यूरिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग, टॉपिंग क्रियाएं किसमें करते हैं? तो तंबाकू में। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गन्ने के पौधे को आपस में बांधना क्या कहलाएगा? गन्ने के पौधों को आपस में बांधना टाइम, ठीक है। तो अब गन्ने में पुष्पक्रम का निकलना, तो जो गन्ने का पौधा होता है, ये जो गन्ने का पौधा होता है, यहां इसे पुष्पक्रम निकलेगा ये। तो ये जो पुष्पक्रम है इसको, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? एरो। तो जब एरो गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहेंगे और एरो को निकलने की क्रिया हो रही है, तो क्रिया हो रही है यानी कि आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है। तो गन्ने में पुष्पक्रम का निकलना क्या कहलाएगा? एरोइंग। क्या कहलाएगा? एरोइंग। ये जो निकलेगा, है ना, तो इसको एरो कहते हैं। पूछ लिया गन्ने के पुष्पक्रम को कहते हैं तो एरो, निकलने की क्रिया क्या कहलाएगी? एरोइंग।
ठीक है। मक्के में नर पुष्प का निकलना, ठीक है। अब मक्के में अगर नर पुष्प के निकलने की हम बात करें तो ये जो मक्के का पौधा होगा, इस तरह मक्के के खेत में मक्के के इस तरीके के पौधे मिल जाएंगे आप लोगों को खेत में। तो मक्के में नर पुष्प का निकलना, मक्के में नर पुष्प ये होता है, मक्का एक क्रॉस पॉलिनेटेड यानी परपरागित फसल है जिसमें प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है, यानी कि जब नर पुष्प मादा पुष्प की तुलना में पहले विकसित हो जाए जिसे पोटेंडरी अवस्था कहेंगे, ठीक है। तो अब ये कंडीशन किसमें होगी, मक्के में नर पुष्प का निकलना क्या कहलाएगा, नर पुष्प। अब मक्के में नर पुष्प जो मक्के का होता है उसको क्या कहते हैं, टेसल। मक्के में नर पुष्प को क्या कहते हैं, टेसल। जैसे हमने बताया था गन्ने के पुष्प को क्या कहते हैं, एरो। तब निकलने की क्रिया क्या हो जाएगी, एरो में आएंगी जोड़ एरोइंग। तो मक्का का जो नर पुष्प होता है उसको क्या कहते हैं, टेसल। अब मक्के में नर पुष्प को निकलने की क्रिया, तो उसे गन्ने की तरह इसमें भी क्या होगा, आईएनजी जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, टेसलिंग। अब पूछ लेता है प्रश्न, उसको भी लिख लो कि मक्के के पौधे से नर पुष्प को हटाना क्यों हटाया जाता है। जब हम हाइब्रिड संकर किस्में विकसित करते हैं तब इसको हटा देते हैं ताकि इसके परागकण इस पे यहाँ पर जो ये भुट्टा होता है इसमें न गिरे, ठीक है, इसलिए हटा देते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, जब किसी चीज को हटाने की बात आए तो क्या, जैसे अभी बताया था हमने कि केले की आलू की खुदाई से पूर्व उसके शाखाएं हटाना क्या कहलाता है, डीहल्निंग। तो डी जुड़े, जब हटाने की बात आए तो डी जुड़ेगा। जैसे कि शक्कर हटाना क्या कहलाएगा, डी शकरी। तो अब मक्के के नर पुष्प को हटाना क्या कहलाएगा, डी टेसलिंग। हटा, जब डी आ जाए समझ लो तो हटाने की बात कर रहा है, लेकिन जब टेसलिंग को हटाने की बात करेगा, जब मक्के के नर पुष्प को हटाने की बात करेगा तो उसको टेसल कहते हैं। तो उसको हटाने की क्रिया क्या कहलाएगी, डी टेसलिंग। मक्के में नर पुष्प को हटाना क्या कहा जाएगा, डी टेसलिंग। यानी कि मक्के के नर पुष्प कहलाता है टेसल। मक्के में नर पुष्प निकलने की क्रिया, तो क्रिया क्या होगी, आईएनजी जुड़ेगी, तो टेसलिंग। अब मक्के में नर पुष्प को हटाने की क्रिया क्या कहलाएगी, डी टेसलिंग। क्या कहलाएगी, डी टेसलिंग, ठीक है, डी टेसलिंग। मक्के में मादा पुष्प का निकलना, ये जो भुट्टा निकलता है मादा पुष्प, ठीक है, तो उसमें जो मूछें होती है बहुत स्मूथ होती है, एकदम मुलायम होती है, सिल्क की तरह, ठीक है। तो उससे याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, मक्के के मादा पुष्प को क्या कहते हैं, सिल्क। सिल्क कहेंगे, मक्के में मादा पुष्प को क्या कहेंगे, सिल्क, ठीक है। तो जैसे कि इसके नर पुष्प को क्या कहते हैं, टेसल, और निकलने की क्रिया टेसलिंग। वैसे इसके मादा पुष्प को कहेंगे सिल्क, तो निकलने की क्रिया क्या हो गई, निकलने की क्रिया टेसलिंग हो गई, सॉरी सिल्किंग हो गई। जैसे सिल्किंग आईएनजी जुड़ेगी, ठीक है, तो मादा पुष्प का निकलना क्या कहलाएगा, सिल्किंग। सिल्किंग यानी कि क्रिया में, उस क्रम में आईएनजी जुड़ेगा बस, ठीक है, जब क्रिया हो जाएगी। आलू में खुदाई से पूर्व शाखाएं तोड़ना, डी हलनी, ठीक है, डी हलनी। हमने बताया डी आ जाएगा, जहां टूटने की हटाने की बात होगी वहां डी आ जाएगा, ठीक है। फूल गोभी के फूलों को पत्तियों से ढकना, ब्लाचिंग। ब्लाचिंग, अब देखो जो फूल गोभी होता है, अब इसमें जो सूर्य की रोशनी पड़ती है इसकी वजह से ये फूल जो होता है सफेद से पीला हो जाता है, जिसके मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, पत्तियों से ढक देते हैं, ठीक है। तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, ब्लाचिंग कहते हैं। इसको क्यों ढका जाता है, सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए, ताकि इसका कलर, इसका रंग डल खराब ना हो, ठीक है। तो फसलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना, अब देखो फसलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग। अब मिट्टी चढ़ाने की बात कर रहा है तो मिट्टी से संबंधित ही कोई शब्द होगा, है ना। तो हमने बताया था जब कोई क्रिया हो, फसलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, या फसलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया कहलाती है,
तो अर्थिंग, अर्थ माने होता है पृथ्वी, उसी में होती है क्या मिट्टी, ठीक है। तो उसकी क्रिया को क्या कहेंगे अर्थिंग, यानी कि जब अगर मिट्टी चढ़ाने की बात कर रहा है तो मिट्टी से संबंधित कोई शब्द होगा इसमें, तो क्या होगा अर्थिंग। अर्थिंग जो है अर्थ से बना है, अर्थ माने पृथ्वी, ठीक है, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया। जैसे कि ये मानो गन्ने का पौधा है, अब जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में मोस्टली प्रीवियस जुलाई के पहले क्या करते हैं, यानी कि बरसात से पहले यहाँ पर मिट्टी चढ़ा देते हैं गन्ने की जड़ों पर। क्यों? ताकि फसल गिरे ना। किसी ये फसलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने की जगह पूछ सकता है गन्ने की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना, तो भी अर्थिंग, क्योंकि गन्ना भी एक फसल है। मक्के की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना तो भी अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग क्यों? क्योंकि मिट्टी चढ़ाने की बात कर रहे हैं, अर्थ माने पृथ्वी और उसी में मिट्टी होती है, ठीक है, तो अर्थिंग, ठीक है। अब प्याज में पुष्पक्रम निकलना कहलाता है कोल्टिंग, कोल्टिंग कहलाता है, यानी प्याज का पुष्पक्रम क्या होगा कोल्ट, और उसको निकलने की क्रिया कोल्टिंग, यानी जब क्रिया बात करें तब आयन जुड़ेगा, ठीक है। अब केले के पौधे को सहारा देना क्रॉपिंग, क्रॉपिंग क्या कहलाएगा क्रॉपिंग। केले में शकल हटाना, हमने बताया था हटाना, तोड़ना, जब ये शब्द आए तो हमेशा डी जुड़ेगा, ठीक है। जैसे कि खुदाई से पुष्प शाखाएं तोड़ना, डी हलिंग, हलिंग, ठीक है। नर पुष्प को तोड़ना, डी टेसलिंग, ठीक है। तो केले में शकर हटाना, तो किसको हटा रहे हैं? शकर को, है ना, हटाने की क्रिया। तो वैसे क्या होगी? शकर को शकर, अब क्रिया है तो शकरिंग, तो हटा, कौन सी क्रिया? हटाने की, तो डी शकरिंग, डी जुड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि शकर्स की बात कर रहा है तो डी शकरिंग, ऐसा नहीं डी टेसलिंग हो जाएगा, शकर्स को हटाने की बात कर रहा है तो डी शकरिंग हो जाएगा। अगर टेसल को हटाने की बात करें, पूछे मक्के में नर पुष्प को हटाना, तो तुमको दिमाग लगाना है कि मक्के के नर पुष्प को क्या कहते हैं, तो मक्के के नर पुष्प को टेसल कहते हैं। तो उसको हटाने की जब क्रिया होगी तो वो डी टेसलिंग होगी, ठीक है। गुच्छे को ढकना क्या कहलाता है? रैपिंग, रैपिंग। अब देखो रैपिंग क्या होता है, जैसे मान लो हमने बिस्किट खरीदा, बिस्किट का ये पैकेट हमने खरीदा, तो अब इसमें जो बिस्किट होते हैं इनके रैपर से एक बंद होते हैं ना, तो वो रैपिंग मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, ढकना, वो रैपर से ढके होते हैं। इसमें कोई नया शब्द, कोई बहुत बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है? रैपिंग, रैपिंग मतलब ढका होना, ठीक है। तो अब उसके गुच्छे को ढक देंगे तो क्या कहलाएगा? रैपिंग, ठीक है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जिनसे एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाना, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना और इसको नोट कर लेना। सबके पास जितने भी आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी के छात्र हैं उनके सबके पास भी नोट्स होगा, और जिनके पास नहीं होगा वो इसको लिख के अच्छे से याद कर लें।